नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पाणिनि व्याकरण में कारक प्रकरण में। कारक प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात मित्रों ये है कि कारक की उपयोगिता क्या है। पाणिनि व्याकरण में कारक की क्या उपयोगिता है। संधि और समास को पढ़ने के बाद, स्त्री प्रत्यय के बाद आपको कारक की उपयोगिता कहाँ समझ में आई, इसको यहाँ पर क्यों प्रतिपादित किया गया है, इन विभिन्न बातों पर हम चर्चा करेंगे। और कारक किसे कहते हैं, कितने कारक होते हैं, इन बातों पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए मित्रों देखते हैं। देखिए, कारक जैसे कि वर्ण से संबंधित कारक को मित्रों आपने कहाँ पढ़ा था, आपने संधि प्रकरण में पढ़ लिया कि आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है। ये क्या है, ये वर्ण से संबंधित कार्य हैं। पद से संबंधित कार्य एक विभक्तिश्च सूत्र है, उसमें सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्तिश्च सूत्र में जो सुप है, जो सु आदि किस प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय किस विभक्ति में किस अर्थ में होते हैं, इसकी व्यवस्था कहाँ है, कारक प्रकरण में। कारक प्रकरण में आपको बताया जाता है कि कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है। आपने प्रत्ययों को तो जान लिया कि सुप आदि किस प्रत्यय होते हैं। इसके लिए एक सूत्र है ज्ञाप प्रातिपदिकार्थ। यह कहता है कि ज्ञंत गीचा आपचा प्रातिपदिकं च ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिकार्थ। कहने तात्पर्य क्या है कि गी से गीप गीस गीन और टाप डाप चाप और प्रातिपदिक से सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप आदि 21 प्रत्यय कहाँ से होते हैं, प्रातिपदिक से होते हैं। कहने तात्पर्य क्या है मित्रों कि इतना आपने वहाँ पढ़ा। फडलिंग प्रकरण में आपको बताया गया है कि कौन कौन से प्रत्यय कहाँ होते हैं, लेकिन अब किस विभक्ति में कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में होता है, इसको बताने के लिए कारक प्रकरण की उपयोगिता है। आपने पढ़ा होगा अष्टाध्यायी में वाक्यों से संबंधित कार्यों पर तो विचार किया गया है, लेकिन वाक्य की परिभाषा के विषय में नहीं बताया गया है। उस वाक्य की परिभाषा को आचार्य कात्यायन ने पूरी किया, इसलिए उन्हें हम वार्तिक कार्य और वाक्य कार्य के रूप में जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है मित्रों कि आप जब तक इन 21 प्रत्ययों की उपयोगिता किस विभक्ति में किस अर्थ में है, इन्हें आप कहाँ से समझेंगे, कारक से। संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध है, वो जो द्रव्य शक्ति है, उसे ही कारक कहा जाता है। देखिए, एक सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, सुप तिङन्तं पदम, अर्थात सुप और तिंग जिसके अंत में उसे पद कहते हैं। और जब पद संज्ञा हो जाती है तो प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय इत्यादि आते हैं। जब वो प्रत्यय मान लीजिए राम के साथ सु आया, फिर राम के साथ अव आया और जस आया, तो ये किस अर्थ में होते हैं, ये बताने के लिए हम कारक पढ़ते हैं। इसीलिए इसे विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मित्रों हम पढ़ेंगे क्या, वाक्य। ठीक है, तब तो हम समझेंगे वाक्य को ही हम प्रयोग करते हैं, वाक्यार्थ बोध हमारा होता है, वहाँ हम कारक की उपयोगिता हमें है। तो वाक्य किसे कहते हैं, आख्यातम शब्द कार्य विशेषणम वाक्यम, अर्थात अव्यय, यहाँ पर एक या और होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, कारक विशेषण और क्रियापद मिलाकर क्या बनता है, वाक्य। किसी भी वाक्य को जानने, वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा आचार्य कात्यायन ने लिखा है कि आख्यातम शाव्य कारक विशेषणम वाक्यम, अर्थात जहाँ पर अव्यय कारक और विशेषण से युक्त एक आख्यात यानी क्रियापद हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा उन्होंने लिखा है एक तिंग वाक्यम, जहाँ एक तिङन्त पद से अर्थपूर्ण होता हो, उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात यदि किसी वाक्य में 2 तिङन्त पद हैं तो वह एक वाक्य ना मान करके 2 वाक्य माना जाएगा। ये दूसरी परिभाषा के अनुसार है। और पहली परिभाषा के अनुसार क्या है कि अव्यय कारक और विशेषण से युक्त जो है, जो क्रियापद है, आख्यात का जो समूह है, वो वाक्य कहलाता है। जैसे रामः उच्चैः पठति, देखिए यहाँ अव्यय के साथ ये जो क्रियापद है, यह वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे रामः ग्रामम गच्छति, ये दूसरा उदाहरण है। यहाँ ग्रामम ये कर्म कारक के साथ यह जो क्रियापद है, यही वाक्य कहलाता है। ठीक है, विशेषण के साथ रामः सुष्ठु पचति, ठीक है, ये विशेषण के साथ जो है वाक्य का उदाहरण है। मित्रों, आपको याद रखना है, यहाँ कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, कर्ता और विशेषण के साथ क्रिया का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वाक्य अपने में एक वाक्य स्वयं में एक पूर्ण इकाई है। वाक्य एक है, अव्यय रहित है, अव्यय की कल्पना बाद में की जाती है।
ठीक है ना। तो आप सबसे पहले वर्ण जानना है, फिर पद जाना आपने, फिर समास पढ़ा, ठीक है। इस प्रकार से एक पद बना, पद से क्या बनता है, वाक्य, और वाक्य में किसकी उपयोगिता है, कारक की उपयोगिता है। इस प्रकार से हम कारक को समझेंगे, जानेंगे आगे। अब देखिए मित्रों, हम चर्चा करेंगे किस पर, कारक पर। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि कारक किसे कहते हैं, ठीक है, कारक किसे कहते हैं, ये आप बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे आप जानें। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, कितने कारक हैं, कौन सा कारक नहीं है, विभक्तियां कितनी हैं। देखिए मित्रों, आप जानते रहिए, विभक्तियां आपके 7 हैं, कारक आपके 6 हैं, ठीक है। संबंध को कारक नहीं माना जाता, तो क्यों नहीं माना जाता, इसकी चर्चा भी हम आगे वीडियो में करेंगे। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को जब देखेंगे तभी आप पूरा समझ पाएंगे। देखिए, पहले व्युत्पत्ति लभ्यार्था, कारक शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, करोत इति कारकम, ठीक है। करोत इति कारकम अर्थात करने वाले को कारक कहते हैं, जो क्रिया। अब इसमें आपको आकांक्षा होती है, किसको करने वाला, तो क्रियाम करोत, क्रिया को करने वाला जो होता है वो कारक कहलाता है। यह एक इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। लेकिन आप कारक प्रकरण में जब हम कारक पढ़ते हैं तो मित्रों, वहाँ एक कारक पारिभाषिक शब्द है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए परिभाषा क्या लिखी है इसकी, क्रियान्वयी कारकम अर्थात क्रियान्वित्वम कारकत्वम, ठीक है। जो क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो या संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। ये कारक की हमारी पहली परिभाषा है। क्रियान्वयी कारकम या क्रियान्वित्वम कारकत्वम, कारकत्वम क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है। अन्वय का अर्थ क्या है, संबंध। अन्वय का अर्थ क्या है, अर्थात क्रिया से जिसका संबंध हो कारक कहलाता है। अब देखिए, क्रिया या कारकम, ठीक है ना, क्रिया या अन्वय, ठीक है, क्रियान्वय, ठीक है। अन्वय का अर्थ यहाँ पर क्या है, संबंध। मैंने बताया ही, क्रियान्वय अस्य अस्ति अस्मिन इति क्रियान्वयी। आपने कहा ना, यहाँ क्रियान्वय शब्द है, इसकी देखिए इसकी व्याख्या है। जब आप इस शब्द की व्युत्पत्ति को पढ़ लेते हैं तो अर्थ अपना स्पष्ट हो जाता है। क्रियान्वय क्या है, तो कहा क्रिया या अन्वय, क्रियान्वय, अन्वय का अर्थ क्या है, संबंध। और क्रियान्वय अस्य अति अस्मिन, मतुप अर्थ में यहाँ प्रत्यय हुआ है। क्रिया है जिसमें, अथवा क्रिया है जिसमें, वह क्या कहलाता है, क्रियान्वय कहलाएगा, ठीक है। यह क्रिया अन्वयति संबंधम प्राप्त सह कारकम, यह जो क्रिया अन्वयत, क्रिया से जिसका अन्वय हो अर्थात क्रिया से जो संबंध को प्राप्त करे वह क्या कहलाता है, हमारा कारक कहलाता है। यह मित्रों इसका ये पारिभाषिक अर्थ है कारक का। साक्षात क्रियाजनकम कारकम अर्थात यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में गोविंदाचार्य की व्याख्या में लिखा हुआ है, साक्षात क्रिया का जिससे अन्वय मित्रों वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रियाम निवर्त्यति कारकम, देखिए कारक की अलग अलग परिभाषा है। ये पहली परिभाषा हो गई, ये आपकी दूसरी परिभाषा हो गई, और तीसरी परिभाषा भी आप समझ सकते हैं। क्रियाम निवर्त्यति कारकम, क्रिया को संपन्न करता है, अर्थात क्रिया के संपादन में जो भी कारण बनते हैं वे सभी कारक कहलाते हैं। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्रियाम निवर्त्यति अर्थात क्रियाम संपादित कारकम इति कारकम, क्रिया का जो संपादन करे या क्रिया को जो संपन्न करे वो कारक कहलाता है। कारण अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो कारण हो वो अन्यथा सिद्ध ना होना चाहिए, अन्यथा सिद्ध होना चाहिए। दो शब्द हैं, अन्यथा सिद्ध और अन्यथा सिद्ध, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो वो कारण क्या हो, अन्यथा सिद्ध ना हो, बल्कि क्या हो, अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए। उदाहरण, ब्राह्मण पितरम प्रणमति, ब्राह्मण के पिता को प्रणाम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कारण है वो अन्यथा सिद्ध है। कौन सा कारण है, अन्यथा सिद्ध है, इसलिए ये जो षष्ठी है हमारी ये कारक नहीं कहलाती है। क्यों, क्योंकि क्रिया के संपन्नता में या क्रिया के संपन्न करने में इसका सीधा संबंध नहीं होता, ये कह सकते हैं, या क्रिया के साथ इसका साक्षात अन्वय नहीं होता, सीधा अन्वय नहीं होता, परंपरागत अन्वय होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप ये षष्ठी आपकी कारक नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती मित्रों, तो उत्तर आपको मिल गया। क्यों, इन्होंने लिखा ना उदाहरण में कि अन्यथा सिद्ध होना, अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये अन्यथा सिद्ध है। ब्राह्मण क्या है, अन्यथा सिद्ध, इसकी कोई उपयोगिता वाक्य में नहीं है। पितरम प्रणमति, इतने से भी आपका काम चल जाता,
ये ब्राह्मणस्य यह जो है ये इसका अन्वय सीधे प्रणमत के साथ नहीं है, इस कारण से क्रिया से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, साक्षात अन्वय नहीं होता, या अन्वय कह लीजिए, संबंध कह लीजिए, या अन्यथा सिद्ध कह लीजिए, अनंथा सिद्ध कह लीजिए, ये तीनों कारण यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम कारक नहीं मानते हैं। इस प्रकार से कारक 6 हुए, कर्तिकारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे नहीं है, इसके समझने के लिए एक डायग्राम है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ क्रियापद क्या है आपकी, ददाति। क्रियापद क्या है, अभी आपने परिभाषा में पढ़ा, क्रिया से जिसका साक्षात अन्वय होता है। यह जो आपकी क्रियापद है, इससे जितने भी कारक हैं उनका सीधा संबंध होना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, ददाति यह एक आपकी क्रियापद है, ठीक है। तो गाम ददाति, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए कौन देता है, तो कहा राजा, ददात राजा देता है। किसको देता है, तो कहा गाय को देता है। तो गाम ददाति, यहाँ पर किसी तीसरे की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर वाक्य में कोई तीसरा पद, यहाँ आकांक्षा तीसरे पद की नहीं है, 2 पद से ही गाम ददाति से यह वाक्य आपका पूरा हो जाता है, किसी अन्य तीसरे की जरूरत यहाँ पर नहीं है। उसी प्रकार से हस्तेन ददाति, यहाँ पर भी किसी तीसरे व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं है। वाक्य का अर्थ क्या है, संबंध, अन्वय, संगति बैठ जाती है। इस प्रकार से और विप्राज किस ददाति, यहाँ पर भी किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से देता है, तो कहा गोष्ठात ददाति, ठीक है। कहाँ देता है, कहा गंगा तीरे ददाति। कौन देता है, तो कहा राजा ददाति। अब कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो अयोध्या है याह लिखा हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसे पंचमी नहीं समझना आपको। अयोध्या याह राजा, ठीक है, गाम ददाति, अयोध्या का राजा गाय को देता है, ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि राजा और ददात इसका क्या है, सीधा संबंध है। ददात से गाम का सीधा संबंध है। उसी प्रकार से हस्तेन का, विप्राय का, गोष्ठात का और गंगा तीरे का, लेकिन इसका संबंध सीधे क्रिया से नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, अयोध्या या ददाति, अयोध्या को देता है, ठीक है। यह जो है सीधा संबंध यहाँ पर अन्वय बाधित हो रहा है, अन्वय वाक्य की संगति यहाँ पर नहीं बैठ रही है। कौन देता है, तो कहा अयोध्या का राजा देता है, यह वाक्य की संगति ये बनती है। अयोध्या का देता है, यह वाक्य की संगति नहीं बनती है। इसलिए परंपरा से ये अयोध्या जो है राजा संबंधित है और राजा क्रिया संबंधित है, इसलिए यह साक्षात इसका अन्वय क्रिया से नहीं होता है। इसलिए हमारा षष्ठी जो संबंध है वो कारक नहीं कहलाता है, संबंध के रूप में उसे हम जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा मित्रों कि राजा गाम ददाति, ठीक है, राजा हस्तेन गाम ददाति, राजा गाम हस्तेन विप्राय ददाति, राजा गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात ददाति, राजा गाम हस्तेन विप्राय गंगा तीरे ददाति। यह इस प्रकार से हम इसका अन्वय कर सकते हैं। यहाँ सभी कारकों का आप अन्वय बैठा सकते हैं और वाक्य में आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो आइए मित्रों आगे चलते हैं। कारक के विषय में एक बात और आपको बतानी है कि एक कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार की विभक्तियों में विभाजित है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, ठीक है। जहाँ पर कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति की चर्चा होती है मित्रों, वहाँ जो कारक विभक्ति होती है वो बलवती होती है और जो उपपद विभक्ति होती है वो बलवती नहीं होती है। अर्थात जहाँ पर एक साथ दोनों कार्य प्राप्त हो जाएंगे वहाँ पर कारक विभक्ति को निमित्त मार करके कार्य होता है और उसी हिसाब से विभक्ति का भी हम चयन करते हैं, ठीक है। तो कहा कारक विभक्ति क्या है, कारक उद्देश्य जायमान विभक्ति कारक विभक्ति। कारकों को उद्देश्य करके जो विभक्ति उत्पन्न होती है वो हमारी कारक विभक्ति कहलाती है। और पद उद्देश्य जायमान विभक्ति और जो पद को उद्देश्य करके विभक्ति होती है मित्रों वो हमारी उपपद विभक्ति कहलाती है। इसके लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने हिंदी में इसको लिख दिया है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का क्रिया से अन्वय सूचित करने के लिए प्रथमादि विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वे कारक विभक्ति कहलाती है। उदाहरण नमस्कार देवान, देवों को क्या है, नमस्कार करता है। यहाँ पर देखिए जब किसी वस्तु या व्यक्ति से क्रिया का अन्वय सूचित किया जाता है, ठीक है, क्रिया से जब हम अन्वय करते हैं तो वहाँ पर कौन विभक्ति होती है, कारक विभक्ति, जो क्रिया से सीधे साक्षात अन्वित होती है। और उपपद विभक्ति कहाँ होती है, हरे नमः, जब क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है, ठीक है।
तथा वाक्य में उसका अन्वय बतलाने के लिए किसी अन्य शब्द या पद का प्रयोग करने पर जिस विभक्ति का प्रयोग होता है उपज विभक्ति कहलाती है। मित्रों यहाँ आपको ध्यान देना है कि वाक्य में उसका अन्वय बताने के लिए अन्य शब्द या पद, जब हम किसी अन्य शब्द या पद को अवलंब करके किसी वाक्य का अर्थ निकालते हैं तो जो पद को उद्देश्य करके सीधे विभक्ति हो जाती है वो आपकी उपज विभक्ति कहलाती है। जैसे नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, हरे नमः, हरि को नमस्कार है, ये इसका सूत्र है। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ कोड की गई मित्रों, हर जगह आपको प्राप्त नहीं होती है। एक विशेष बात आपको ध्यान करना है, ये परिभाषा तो आपने जो बताया वो आपने बताया कि जहाँ पर कार्य विभक्ति और उपज विभक्ति हो वहाँ पर कार्य विभक्ति बलवती होती है, एक सामान्य परिभाषा है जो आपको हर व्यक्ति और आप भी जानते होंगे। एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ, क्रिया कारकयोः संबंध अंतरंगः, एक नियम है कि जो अंतरंग कार्य होते हैं वही कार्य सिद्ध होते हैं। अंतरंग कार्य क्या है मित्रों? क्रिया और कारक का जो संबंध है, क्रिया और कारक का संबंध क्या है मित्रों? वो अंतरंग है। इसलिए जहां पर कारक और उपपद विभक्ति दोनों प्राप्त हों वहां इस नियम से आपकी कार्य विभक्ति ही होगी। उपपदार्थेन तु यत् किंचित क्रिया कारक भावमूलकः संबंधः इति तन्निमित्ता विभक्तिर्बहिरंगः। ठीक है, कहा कि जब यत् उपपदार्थेन तो उपसमीप में किसी पद के अर्थ को उद्देश्य करके जो क्रिया कारक भावमूलक क्रिया और कारक भावमूलक जो संबंध बनता है उसको निमित्त करके जो होने वाली विभक्ति है वो बहिरंगा अर्थात बाह्य विभक्ति कहलाती है, उपपद विभक्ति कहलाती है। तो जहाँ बाह्य और अंतरंग दोनों कार्य एक साथ प्राप्त होते हैं मित्रों तो यह नियम है। इसके लिए परिभाषाएं बनी हुई व्याकरण शास्त्र में कि जो आंतरिक जो कार्य होता है, अंतरंग जो कार्य होता है वही कार्य सिद्ध होता है, अर्थात वही कार्य हमें करना चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पर परिभाषा बता सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों आप कारक के विषय में आपने जाना, तो आज आपने 3 बातों को जाना और आज छोटा सा वीडियो है। आगे हम कारक में एक ब्रह्मास्त्र लेकर मैं आने वाला हूँ कि कारक के विषय में एक ऐसी स्पष्ट व्याख्या जिसको आप देखते ही हर विभक्ति को पहचान जाएंगे कि कर्ता अर्थ में कितनी विभक्तियाँ होती हैं, कर्म अर्थ में कितनी विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है, करण में कितनी विभक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक विभक्ति किस अर्थ में कहाँ होती है एक छोटा सा वीडियो है और 10 से 15 मिनट में आप संपूर्ण कारक के तत्व को आप जान लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।